आत्मा के चैतन्यता का स्तर जितना ऊंचा होता है, इंसान का जीवन उन्नत होता चला जाता है और उसका अगला जीवन इस प्रकार के ऐसे घर में होता है जहां उसकी चैतन्यता से मेल खाता हो। उसे उसी तरह के माता पिता मिलते हैं, वैसा ही परिवार मिलता है, सुख संपत्ति और धन दौलत मिलती है, वैभव का जीवन प्राप्त होता है। दूसरी तरफ चैतन्यता का स्तर नीचा हो गया है तो उसका जन्म ऐसे घर में मिलेगा जहाँ दुख होगा, अभाव होगा, उसकी ज़िंदगी कष्ट में होगी। हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वे जन्म जन्मांतरों तक आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमारे बुरे कर्म हैं उनको हमें वर्तमान में ही प्रयत्न कर काटना चाहिए, जिससे हमें आगे बढ़ने की शक्तियाँ मिलें। एक माता पिता से ऐसे ही बच्चों का जन्म होता है जो आत्मा के स्तर पर एक जैसे हों। प्रवीणा के पिता उसके बचपन में ही घर छोड़कर चले गए थे। उनको उनके माता, नाना नानी, मामा मामी ने मिलकर घर से निकाल दिया था, जो अपने जीवन काल में कभी भी लौट कर नहीं आए। तो प्रवीणा के दिमाग में घर से निकलने के उपरांत घर लौटने की पिक्चर है ही नहीं, इसलिए दिमाग मान नहीं रहा, वह पिक्चर टूटनी जरूरी है। मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ जिससे यह चलन आगे न बढ़ पाए। पति पत्नी के ये लंबे लंबे मनमुटाव आगामी जन्मों में शादी में बाधा बनते हैं। ये रिश्ते सामने ही नहीं आ पाते, शादी स्वतः ही देरी से होती जाती है। हमारे घर में यही हुआ, एक ने लाइन आगे नहीं बढ़ने दी, देरी होती गई और पिता की आर्थिक तंगी ने इस बात को बल दिया। यही कहानी लड़कों की शादी में हो रही है। आर्थिक तंगी नहीं है तो और कारण है। यदि मैंने घर में दोबारा से जाकर मेल भाव से जीवन में नहीं बदला तो तीनों लड़कियों की जीवन में घटनाएं इसी तरह परिणित होने की पूर्ण संभावना होगी। मैं इस चलन को तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मेरा पूर्ण समर्पण प्रवीणा के सामने रहता है, जिससे बच्चों के जीवन पर दुष्प्रभाव समाप्त हो जा। दूसरी बात, यदि मैंने बाहर रहकर अपना जीवन पूरा कर ही लिया तो आत्मा का स्तर तनाव की वजह से न मेरा और न प्रवीणा का आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जीवन उत्थान व आत्मा की चैतन्यता का स्तर बढ़ने की गति रुक जाएगी। जीवन का यही बहुमूल्य समय है जब हम आगामी जन्मों की जीवन को सुधारने का काम कर सकते हैं। बचपन व जवानी की अवस्था में इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना इस अवस्था में संभव है। इसलिए राजा रानी संत ऋषि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्या करने के लिए घर से बाहर निकल जाती थी, तपस्या में लीन होती थी। कीमती जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरे दर्द को समझो। हमारा स्तर बहुत ऊंचा होने का है, इसमें चूक मत करो। जीवन में शादी की 8 परिस्थितियां होती हैं। किसी एक से शादी होगी, अंतर केवल हमारे मूल आत्म चैतन्य के स्तर पर होगा। हमारे गुण या अवगुण उस समय उसे प्रभावित करते हैं जिस अवस्था व परिवेश में रहते हैं। एक दूसरे के जीवन की छाया पड़े बिना नहीं रह सकती। शंभू शंकर की शादी की देरी भी यही बता रही है कि इनकी भी पुराने जन्मों में अपनी पत्नी से बहुत झगड़े रहे होंगे, इसलिए वे सामने प्रकट नहीं हो पा रही है। घर की वर्तमान अवस्था मेरी इस तथ्य का समर्थन करती हैं, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान को हम बता सकते हैं, समझना उसे स्वयं पड़ता है। इसलिए सारी सफलता व असफलता का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। दूसरे उसके जीवन को न बदल सकते हैं और न उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। मनुष्य स्वयं ही समझकर अपने जीवन में बदलाव करता है, इसलिए वे स्वयं ही उसका उत्तरदायी है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। थैंक यू।